अखलाकियात के मुतालिक पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है। बेटा बच्चों, ये सिलसिला चला आ रहा है कि हर जुमा के रोज बच्चों को कुछ तरबियत दी जाती है। उसी सिलसिले में मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल आली जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, असिस्टेंट एजेंट मसरूर अहमद साहब और सुपरवाइज़र साहब साजिद अहमद खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस हफ्ते इस जुमा को ये सादत नसीब की है कि मैं आपके दरमियान कुछ अर्ज कर सकूँ। ये है जो आज मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। देखो बेटा, जिंदगी जो है हम सब ने ये मान लिया है कि ये एक मादी तरक्की है, और बेटा जिंदगी मादी तरक्की नहीं है, ये हमारी पहली गलती है। जिंदगी मादी तरक्की नहीं है, ये हमारी पहली गलती है। इसी तरह से तालीम और तरबियत में भी है। देखो बेटा, तालीम लेने हम यहाँ जमा हुए हैं। तालीम एक हमारा रास्ता है इल्म को हासिल करने का। तालीम रास्ता है इल्म को हासिल करने का। इल्म हमारी मंजिल है और तालीम उसका रास्ता है। तो बेटा, असल दौलत हमारी जिंदगी में जो है वो रास्ते की है। असल अहमियत जो होती है बेटा वो रास्ते की है। तालीम रास्ता है, इल्म हमारी मंजिल है। ओके, तो रास्ता एक असल दौलत है। अब हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं, इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, है ना। हम अपने रास्ते को तय करते हुए जा रहे हैं जो हमारी मंजिल है इल्म। तो बेटा, हम रास्ते को तय कर रहे हैं। असल दौलत क्या है? हमारा रास्ता है। तो जब कोई रास्ते से गुजरता है तो रास्ते में कहीं कहीं कुछ लोग जो है वो रास्ते में रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो थक गए। जो थक जाता है उसके रास्ते में रोशनी नहीं होती है, उसको आगे की रोशनी दिखाई नहीं देती है। मतलब उसका ये हुआ कि उसको आगे का कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो वो चीज जो हमारे रास्ते को रोशन करती है हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो चीज है बेटा तरबियत। तरबियत हमारे रास्ते को रोशन करती है। ओके, तो हमारे में हमारी तरबियत को हमने बनाना चाहिए। और तरबियत में क्या क्या बातें आती है बेटा? आप सच्चाई से रहो, ईमानदारी से रहो, नमाजें पढ़ो, परहेजगारी करो, अपना अखलाक बुलंद रखो, लोगों के साथ अपना हुस्न सलूक रखो। ये सारी चीजें अपने तरबियत में आती है। तो अगर हमारा रास्ता रोशन रहेगा तो हम हमारी मंजिल तक पहुंचेंगे, और जितना ज्यादा रास्ता हम तय करेंगे हमारे मंजिल का मयार उतना बुलंद होगा। मतलब ये हुआ कि एक अच्छी तरबियत वाले बच्चे, अच्छी तरबियत वाला इंसान अपने रास्ते को जब तय करते जाएगा तो उसकी मंजिल जो होगी वो बुलंद होगी। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? हाँ, तो हमने हमारे बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ एक अच्छा सलूक करना चाहिए। हम स्कूल में इकट्ठा होते हो, क्लास में रहते हो, हमारा एक दूसरे के साथ सलूक जो है वो बेहतरीन होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से सीख सके। और बेटा, ये जो तरबियत का निज़ाम है ये सिर्फ वालिदैन पर मुनस्सिर नहीं है, उस्तादों पर मुनस्सिर नहीं है, पूरे माशरे पर मुनस्सिर है। और माशरे में हम सब आते हैं, आप आते हैं, मैं आती हूँ, हम सब आते हैं। तो ये जो तरबियत होती है वो हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से लेते हैं। तो ये तरबियत का जो निज़ाम है
किसी अकेले पर मुनस्सिर नहीं है, पूरे माशरे पर मुनस्सिर है, उसमें आप सब भी आते हैं। ओके। दूसरी बात बेटा, हम जब अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो वक्त के साथ साथ बच्चों में तकब्बुर आता है, बच्चों में भी आता है, बड़ों में भी आता है ना। अल्लाह ताला के नज़दीक तकब्बुर जो है वो सबसे गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है। हमारी ज़िंदगी से तकब्बुर निकाल देना चाहिए। अना जो होती है, जिसको हम बोलते हैं ईगो, हमने ईगोइस्टिक नहीं रहना चाहिए। अना हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। जो इंसान, जो बच्चा अना के घोड़े पर सवार होकर रास्ता तय करता है, जो बच्चा, जो बड़ा अना के घोड़े पर सवार होकर रास्ता तय करता है, वो घोड़ा बहुत दूर तक चलता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता है। समझ रहे हो? तो अना हमको कहीं मंजिल तक नहीं पहुंचाती। वो ऐसा घोड़ा है जिस पे सवार होकर हम दूर तक जा सकते हैं, वो कई रास्ता तय करता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचता। तो हमारी जिंदगी से अना, तकब्बुर, ये चीजें निकाल देना चाहिए बेटा। अना हमको कहीं नहीं रखती, वो मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है, आपके लिए भी। तो हमको ऐसे घोड़े पर सवार होना ही नहीं है जो हमको कहीं मंजिल तक ना पहुंचाए। समझ रहे हो बेटा? तो अपनी जिंदगी में तकब्बुर का मीनिंग समझ रहे हो? तकब्बुर बोले तो हम बोलते हैं ना आम ज़बान में घमंड, गुरूर करना, ये हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अना हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? हमारा अखलाक होना चाहिए, आजिज़ी आना चाहिए हमारे में, इंकिसारी आना चाहिए। आजिज़ी से पेश आओ, हर किसी से, बच्चे से, बड़े से, किसी से भी इंकिसारी से पेश आओ, आजिज़ी लाइए अपने आप में, अल्लाह ताला उससे खुश होता है। बल्कि तकब्बुर जो है बेटा, तकब्बुर एक बड़ी चीज़ है और वो बड़ी चीज़ सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के नज़दीक है तकब्बुर, सिर्फ अल्लाह के पास है तकब्बुर, हमारे लिए नहीं है तकब्बुर। हमें तो कैसा रहना है? आजीज़ी से, इंकिसारी से रहना है। समझ रहे हो? अब आप रहेंगे इस तरह से? हाँ। फिर आगे आती हूँ बेटा, मैं एक बात और कहती हूँ कि हमने अपने वालिदैन का, उस्ताद का, अपने बहन भाइयों का, पड़ोसियों का, सबका एहतराम करना चाहिए। एहतराम करना, रिस्पेक्ट करना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो अब वालिदैन सबसे पहले आते हैं बेटा। वालिदैन जो होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। अल्लाह ताला ने उनको आपके वालिदैन बनाया है, ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहलाते हैं। उनका अदब करना, एहतराम करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे वालिदैन को खुश रखते हैं, वालिदैन की रज़ा में रज़ा रहते हैं, अल्लाह ताला भी उनसे रज़ामंद रहता है। हमेशा अपने वालिदैन की रज़ामंदी में रज़ा रखो अपनी, उनसे अल्लाह ताला भी रज़ा रहता है, रज़ामंद रहता है, खुश रहता है। तो सबसे पहले तो एहतराम की जो जगह है वो आपके वालिदैन की है, वो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, आपके वालिदैन है। साथ ही बेटा हम उस्ताद हैं, हम सब जो उस्ताद हैं वो भी आपके वालिदैन हैं, लेकिन वो रूहानी वालिदैन है, वो रूहानी वालिदैन है। हम जो सब है ना वो आपके रूहानी वालिदैन हैं, स्पिरिचुअल पेरेंट्स जिसको कहते हैं। आपके वालिदैन बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, हम सब जो है वो भी आपके वालिदैन है, लेकिन हम कौन से वालिदैन है? स्पिरिचुअल पेरेंट्स है, रूहानी वालिदैन। हमारा भी एहतराम उतना ही अहम है जितना आप अपने वालिदैन का करते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बता रही हूँ कि देखो कैसा रहता है बेटा। खलीफा हारून रशीद, उनके जो साहबजादे थे, शहजादे थे, उनको पढ़ाने के लिए उनके उस्ताद घर आया करते थे। वो जब पढ़ते थे, उनका सबक मुकम्मल होता था तो दोनों शहजादे गड़बड़ में रहते थे, जल्दी में रहते थे कि कौन सबक हासिल करे कि मैं जाऊं और पहले अपने उस्ताद के जूतों को सीधा
सीधा करूं, क्योंकि उस्ताद घर से जा रहे थे। तो वो दोनों की कोशिश क्या रहती थी, दोनों शहजादे, दोनों भाई थे, दोनों कोशिश करते थे कि मैं दौड़कर पहले जाऊं और अपने उस्ताद के जूतों को सही करूं। तो वो सबक हासिल करने की कोशिश में रहते थे। तो देखो बेटा क्या मर्तबा था उस वक्त उस्ताद का, कि बच्चे चाहते थे कि उस्ताद के जूतों को हम सीधा कैसे करें। तो दोनों भाइयों में ये चलता था, दोनों शहजादों में, कि मैं सबक हासिल करूं या वो सबक हासिल करना। तो दोनों की तैयारी रहती थी कि मैं आगे बढ़ूं, मतलब उस्ताद का ये उनकी नजर में एहतराम था। और एक बात बता दूं, एक प्रोफेसर थे अशफाक अहमद साहब, जो उर्दू के प्रोफेसर थे, वो किसी काम से जापान गए। जापान में जाने के बाद जिन प्रोफेसर से उनको काम था, वो जापान की यूनिवर्सिटी पहुंचे और वो प्रोफेसर से मिलने लगे जिनको जापान में जिस प्रोफेसर से उनको काम था। वो गए वहां जाकर वो उनसे मिलने लगे, उनसे जो उनकी गुफ्तगू थी वो करने लगे, जिस भी मसले पर थी वो बात कर रहे थे। करते वक्त उनकी नजर पड़ी कि उनके जो शागिर्द थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो जापान के प्रोफेसर है उनके स्टूडेंट्स, समझ रहे मेरी बात, जापान के जो उस्ताद थे उनके जो स्टूडेंट्स जापान यूनिवर्सिटी में थे, उनके स्टूडेंट्स को उन्होंने देखा कि ये जापान के जो बच्चे थे वो अपने प्रोफेसर के जब करीब आते तो कुछ रास्ता तय करते और रास्ता तय करने के बाद फिर एक छलांग लगाते। तो ये जो अशफाक साहब थे वो बैठे बैठे ये मुजाहिरा नजर उनके आ रहा था, ये मंजर नजर आ रहा था कि सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपने उस्ताद के करीब और फिर थोड़ी सी छलांग लगाते और फिर आगे बढ़ते। वो बात तो कर रहे थे जिस मसले पर उनको बात करना था, लेकिन उनको तजस्सुस हुआ कि आखिर ये बात क्या है कि ये छलांग लगा के आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वो जापान के उस्ताद जो प्रोफेसर थे उनसे अर्ज किया कि बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वो जापान के जो प्रोफेसर थे उन्होंने उन्हें बताया कि ये जो मेरे शागिर्द है, मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे गुफ्तगू करते हुए, तो सूरज की वजह से जो मेरा यहाँ पर साया बना है, वो बच्चे ये साए पर कदम डालकर आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, वो मेरे साए को फैलाकर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, वो स्टूडेंट्स जो जापान के थे वो अपने उस्ताद के साए पर भी कदम डालकर आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, वो उसको छलांग कर आगे बढ़ रहे हैं और फिर रास्ता तय कर रहे हैं। तो आप सोचो बेटा कि बच्चों में क्या जज्बा था कि वो अपने उस्ताद के साए पर भी कदम डालना पसंद नहीं कर रहे थे। तो बेटा वो वही कौम है जापान की जो आज उसकी तरक्की आप सब नजर आ रही है। तो उस्ताद की कदर करो, उस्ताद का एहतराम करो, उनके लिए जज्बा पैदा करो, नेक जज्बा। क्या होता है बेटा, उस्ताद जो होता है ना, जैसे आप सब पौधे हैं और एक पौधे को जैसे खाद की जरूरत होती है, वैसे ही बच्चों को उस्ताद के डांट की, मार की, सख्त लहजे की, सबकी जरूरत होती है बेटा। आप उसको बुरा ना समझें, आप उसको गलत ना समझें, वो आपके लिए एक खाद का काम करेगा, आपके नशोनुमा के लिए काम करेगा, आपको एक बेहतरीन बच्चे बनाएगा जो जिंदगी में जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो मैंने आज कुछ ख्यालात अपने रखी हूँ अपने आपके सामने, उसको आप अमल में लाएंगे, आपस में मोहब्बत से रहेंगे और हुस्न सलूक से रहेंगे, एक दूसरे का अदब करेंगे। बस मैं इतना कहते हुए अपनी जो लफ्ज़ खत्म करती हूँ कि जो लोग प्यार का रवैया रखते हैं, जो लोग प्यार का रवैया रखते हैं, वो लोग टूट कर भी बिखरा नहीं करते। तो बेटा प्यार रखो, मोहब्बत रखो, जज्बा रखो और नेक नियति से आगे बढ़ो। अल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चुने। अल्लाह हाफ़िज़।